जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। इलेक्शन का दौर हो गया खत्म। इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आ गए और अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे इसके बारे में भी हमको सब कुछ पता है। कल रात को पूरा गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब पॉलिटिक्स चलेगी, क्या चीजें हुई क्या नहीं हुई उनके ऊपर तो डिस्कशन जारी जारी रहेंगे। लेकिन समय आ गया है अब जियो पॉलिटिक्स को देखना, रियल पॉलिटिक्स को देखना, क्योंकि यहाँ पर गेम अभी शुरू हुई है। सो इसके ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, मेरा जो आपसे बात करने का नज़रिया है कि भई यूएस और भारत के जो रिलेशंस हैं, ये जो इलेक्शन में कंडम-कुंडम करने की कोशिश करी है, उसके बाद किस तरफ जाएँगे और ये चीज़ बड़े ध्यान से हमको देखनी पड़ेगी। लेकिन इसमें सबसे पहला पहलू है कि मोदी जी को जीत पे विशेज़ बधाई में क्या-क्या उसमें पीछे गेम चल रही है। 36 38 घंटे के बाद अमेरिका को याद आया कि जी मोदी जी जीत गए हैं, तो उनको एक एक विश देनी है, तो उन्होंने विश भेजी। ऑब्वियसली स्टेट डिपार्टमेंट से आई और मोदी साहब के साथ जो बाइडेन ने भी बात करी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बोला कि जाके मोदी जी से मिल के आइए, उनको कांग्रेचुलेशन दीजिए, पर्सनली जाके मिल के आइए। सो दैट विजिट इज़ गोइंग टू आल्सो हैपन। एंड कहीं न कहीं जो भी सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स है, उसको कैसे आगे लेके जाना है, ये करना है, वो करना है, उसके बारे में बात करके आइए। तो ये एक डेवलपमेंट है। लेकिन उस 36 घंटे में ऑलरेडी आधी दुनिया ने मोदी जी को ऑलरेडी विश कर दिया था। करीब-करीब 50 ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ ने ऑलरेडी विशेस भेज दिए थे। कईयों ने तो रिटन लेटर्स, यहाँ तक की बात करें कि शेख हसीना ने तो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहे थे, 4 जून को ही लेटर भेज दिया कि मोदी जी कांग्रेचुलेशंस, आप जीत गए हो। शेख हसीना की तरफ से और कई ग्लोबल साउथ कंट्रीज की तरफ से 4 जून की रात के बाद 5 जून सुबह-सुबह से ही मैसेजेस आने शुरू हुए थे। यहाँ तक कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने तक विश कर दिया। तो पूरे नेबरहुड ने तो चिट्ठियाँ भेजी, विश करे, बात करी और ग्लोबल साउथ की कंट्री से भी बातें हुई। यहाँ तक कि चाइना ने भी अपनी विशेस भेजी और ऑफ कोर्स चाइना में प्रोपेगेंडा ऑलरेडी गेम चलना शुरू हो गया है। वो अलग कभी बात करेंगे, लेकिन ताइवान से भी बात हुई। और जो अमेरिकन एलाइज हैं उनमें से देखिए इटली वाज द फर्स्ट वन टू विश, उसके बाद नेदरलैंड्स, फ्रांस, ये वो सब कुछ। कल पूरा दिन ये गेम चलता रहा, लेकिन शाम तक अमेरिका से कोई खबर नहीं थी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की जो डेली सो कॉल्ड प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसके अंदर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो लगे हुए हैं कि जी भारत में अब ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। यहाँ पर देखिए हमारी एक खामी है, ये मेरे को थोड़ा बड़ा क्लियरली बोलना है कि भाई पाकिस्तानी हम लोग पोस्ट तो देते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बंदे कहाँ हैं? वेयर आर आवर पीपल एंड व्हाई डोंट वी हैव आवर ओन जर्नलिस्ट और जो भी एनालिस्ट पैनलिस्ट जो टेढ़े-मेढ़े सवाल इनसे पूछें, हमारे बंदे कहाँ हैं वहाँ पर? और अगर हैं, तो उसके जो सवाल हैं, उनके जो क्लिप्स हैं, उनके जो वीडियोज़ हैं, वो हमारे तक क्यों नहीं पहुँचते? ये चीज़ हमको बड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी और मोदी जी को बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी एज़ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। क्योंकि कहीं न कहीं इस जगह के अंदर हमने देखा है बांग्लादेशी भी बैठे हैं, वहाँ पर जमात वाले, और पाकिस्तानी भी बैठे हैं जो फालतू के बेवकूफ़ों की तरह सवाल पूछते रहते हैं। नाउ दूसरा क्या है, देखिए मैं आपको बताऊँ कि 5 तारीख को सुबह-सुबह इनसे पूछा गया, जो 4 की शाम थी यहाँ पर, उसी टाइम पे पूछा गया, जी आपका भारत के इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में क्या कहना है? मोदी जी को ये हुआ है, वो हुआ है, ये वो एंड ऑल दैट। उस टाइम पे तो स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला जी हम लोग वेट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट आने का। बड़ा सिंपल है, ठीक है जी। मतलब पूरे देश को पता चल गया था 4 जून की शाम तक कि चलो ठीक है, मोदी जी आपको पूरी तरह मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन आएगा तो मोदी ही। आधी दुनिया को पता चल चुका था, उन्होंने ऑलरेडी चिट्ठियाँ भेजनी शुरू कर दी थी, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने शुरू कर दिए थे, फ़ोन कॉल्स होनी शुरू हो गई थी, यहाँ तक कि रशियन प्रेसिडेंट ने हेलो हेलो मोदी करना शुरू कर दिया था, वो सब हो गया। लेकिन अभी तक अमेरिकन थोड़े सो रहे थे क्योंकि वो इतने प्रोएक्टिव नहीं है। मेरा एक ही सवाल है यार, ये क्या हेजिटेंसी थी? क्योंकि देखिए आप देखिए जिस तरह से इस कैंपेन के अंदर एक पूरा-पूरा नैरेटिव चलाया गया है अमेरिका की तरफ से और वेस्ट की तरफ से और डीप स्टेट की तरफ से, ये ऑब्वियसली एक हेजिटेंसी तो रहेगी यार, हमने इतना कुछ बोल दिया, अभी इसी बंदे से बात करनी पड़ेगी, हमने तो सोचा था ये काफ़ी वीक हो जाएगा, ये तो अभी भी ठीक-ठाक स्ट्रॉन्ग है यार, ये तो मतलब, और ये पीछे से पॉलिटिकल गेमिंग शेमिंग कर के एकदम वापस दम पे आ जाएगा। हमको ये पता है, क्योंकि इनको पता है यार मोदी इज़ अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, इतनी तो अकल होती है। दे डोंट अंडर एस्टिमेट देयर एनिमी, दैट्स व्हाई वो पूरी तरह से अटैक करते हैं। हम लोग के अंदर ये खामी है, कभी-कभार हम लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि साहब क्या आपके अंदर हेजिटेंसी थी? क्या आप सही में एक्चुअली वेट करना चाह रहे थे कि कहीं न कहीं शर्म आ रही थी? क्योंकि आप अभी इस चीज़ को फेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या-क्या चीज़ें आपने करी हैं बैक एंड पे, यहाँ पर कैसे आप फेस करेंगे?
एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों आ रहे हैं जी? एंटनी ब्लिंकन क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कहीं न कहीं ये जो फॉरेन अफेयर्स का गेम होता है, इट इज़ डन बाय द स्टेट डिपार्टमेंट। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन को इधर पे आके मोदी साहब के साथ विशेस-विशेस करने का क्या गेम बनता है? ये चीज़ मेरे को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि देखिए ऐसा है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के 2 सेपरेट डिविजन्स होते हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड ये जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ होती है, और जो स्टेट डिपार्टमेंट है जो ये उल्टे-सीधे काम करती है, वो एक अलग ही तरफ रहती है। स्टेट डिपार्टमेंट को अभी थोड़े टाइम तक शर्म ज़्यादा आएगी, तो वहाँ से मिल मुलाकात करना थोड़ा मुश्किल होगा, और यहाँ पर भी कुछ अगर ठंडा-ठंडा किसी ने कुछ बोल दिया, तो बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के सामने इतना कोई कुछ होगा नहीं। सो ही इज़ अ सेफ बेट। देखिए दूसरा क्या है, मेरे को एक सवाल और पूछना है कि जी7 में मोदी साहब जाएँगे भी 16 जून को। जितनी मर्ज़ी आपने कोशिश कर ली, मोदी तो आपके साथ टेबल पे बैठेगा, ठीक है? भारत तो वहाँ रहेगा। अब भारत वहाँ रहेगा तो मोदी जी मिलेंगे जो बाइडेन के साथ। अब जो बाइडेन के साथ मिलेंगे तो क्या बातें होंगी? क्या एक बायलैटरल मीटिंग होगी वहाँ पर कि नहीं होगी? क्या हॉस्टिलिटीज़ की तरफ जाएगा कि कहीं न कहीं एक ठंडे व्यवहार की तरफ जाएगा, और भारत भी बोलेगा यार आप आउटगोइंग प्रेज़िडेंट हो, अभी हमको आपसे बात नहीं करनी है, आप ज़रा बाद में आना, पहले री-इलेक्ट हो जाओ, फिर बात करेंगे आपके साथ। क्योंकि ये क्वाड समिट है जो पेंडिंग है, क्वाड की बैकएंड में काफ़ी काम चल रहा है, मिनिस्टर्स मीटिंग्स चल रही हैं, मिलिट्री मीटिंग्स चल रही हैं, एंड कोऑर्डिनेशन कमिटी जो है उनकी, वो सारा कुछ काम चल रहा है, बट कहीं न कहीं हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग्स नहीं हुई हैं। तो मोदी साहब कैन आल्सो से यार आप ना अभी इलेक्शन में जा रहे हो यार, ज़रा खत्म कर लो, उसके बाद करेंगे बात। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखिए अब जो बाइडेन को भी अपनी दिखानी पड़ेगी भैया दुनिया के अंदर, और ये चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिए, जो बाइडेन को अपनी दिखानी पड़ेगी दुनिया के अंदर एक पकड़ कि देखो साहब अपने लोगों को, मैं ज़रा स्ट्रॉन्ग हूँ, देखो मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं वो सब कर सकता हूँ। एंड उसके अंदर उनको एक जगह दिखानी पड़ेगी यूरोप में, और एक जगह दिखानी पड़ेगी मिडल ईस्ट में जहाँ पर भारत का रोल आता है, और एक जगह दिखानी पड़ेगी इंडो पैसिफिक में जहाँ पर अगेन भारत एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। सो 2 आउट ऑफ 3 यू आर स्टक। दैट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। यूएसए की किस तरह से पॉलिसी आगे जाती है, ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। एंड कहीं न कहीं एक सवाल और उठता है कि भई विल देयर बी अ कॉस्ट टू द एक्शंस? जो यूएसए और यूएसए के डीप स्टेट ने, और ये जो जो भी एक लिबरल वेस्टर्न ऑर्गनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये जो भी खंडम-खुंडम करने की कोशिश करी है, वो तो बाइडेन साहब को बड़ा क्लियरली पता होगा। अगर उनको क्लियरली पता है, तो किस तरह से मोदी साहब को फेस करेंगे? सबसे पहली चीज़ वो, और दूसरा चीज़ क्या कॉस्ट रहेगा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को अबाउट फॉर ऑल दिस नॉनसेंस दैट दे हैव क्रिएटेड। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स होंगे, आगे जाके देखने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से भारत थोड़ा रिपोजिशनिंग करेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी को, रशिया का काफ़ी यूज़ किया जाएगा, और वो तरफ के हिंट्स आपको ऑलरेडी दिखने शुरू हो गए हैं। आपने एक बड़ी ऑयल डील करी है, मेरे हिसाब से तो मैं आई वुड गो लिटिल रेडिकल। आपके पास ये जो फ्रेंच रफाल्स आप ले रहे हो, ठीक है, ले लो। उसके बाद जो 126 एमएम आरएफए जो डील है, बैठिए रशिया के साथ, बोलिए जी, "अरे! क्या दे रहा है?" सॉर्ट दैट गेम आउट। क्रिएट एक जो अमेरिका का एक मेन गेम है टू कीप यू अवे फ्रॉम रशियन वेपन्स, एक बड़ी रशियन वेपन्स के साथ डील करनी आपको इस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाएगी। दैट वुड बी वन वे ऑफ शोइंग योर पोज़ीशन कि साहब देखो जो मर्ज़ी कर लो, हमारी दोस्ती हम अपने आप डिसाइड करेंगे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं पोज़ीशनिंग के तौर में कैसे आगे जाती हैं, ये हमको ऑब्ज़र्व करनी पड़ेंगी, एंड वी विल कीप वॉचिंग दिस। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जियोपॉलिटिक्स अभी, जियोपॉलिटिकल गेम्स जो है, रियल पॉलिटिक्स जिसको मैं बोलता हूँ, वो अभी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मोदी साहब को भी दुनिया में अपना दोबारा से एक इम्पैक्ट देना पड़ेगा कि मैं वापस आ गया हूँ। सो समवेयर अ मैसेज विल बी सेंट, एंड उस मैसेज पे हमारी आंख एकदम जबरदस्त रहेगी। जैसे ही मेरे पास कुछ आता है मैं आपको शेयर करूंगा। बट तब तक के लिए लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स और मेंबर्स बन के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।